धार्मिक एवं पौराणिक मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तब दुष्टों के संहार के लिए विष्णु का यह अवतार यानी कल्कि अवतार प्रकट होगा। कल्कि को विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कल्कि 64 कलाओं के पूर्ण निष्कलंक अवतार होंगे। वर्टिकल बार शास्त्रों के अनुसार यह अवतार भविष्य में होने वाला है। कलयुग के अंत में जब शासकों का अन्याय बढ़ जाएगा, चारों तरफ पाप बढ़ जाएंगे तथा अत्याचार का बोलबाला होगा, तब इस जगत का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। 8. श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। 9. युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंद के 2 अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि संभल ग्राम नगरी में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वह देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी कराल करवाल तलवार से दुष्टों, पापियों, म्लेच्छों का संहार करेंगे, तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के अनुसार संभलग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयशसा कल्कियः प्रादुर्भविष्यति। अर्थ, संभल ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्ति पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। वर्टिकल बार कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म व परिवार की कथा इस प्रकार कल्पित है। शंभल नामक ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे, जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों ही धर्मकर्म में दिन बिताएंगे। कल्कि उनके घर में पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। बाद में वे जीवों के दोहक से कातर हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मादेवी के साथ होगा। कल्कि को विष्णु का भावी अवतार माना गया है। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है। कलि के 5 सहस्त्र से कुछ ही अधिक वर्ष बीते हैं। इतने दिनों में मानव जाति का कितना मानसिक ह्रास एवं नैतिक पतन हो गया है, यह सर्वविदित है। यह स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी, ऐसा विद्वानों का अनुमान है। ज्यों-ज्यों कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्तिस्ब का उत्तरोत्तर लोप होता जाएगा। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म व परिवार की कथा इस प्रकार कल्पित है। संभल नामक ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे।
जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे दोनों ही धर्मकर में दिन बिताएंगे। कल्कि उनके घर में पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। बाद में वे जीवों के दोहक से कातर हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मादेवी के साथ होगा। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके दिव्य शस्त्र प्राप्त करने के लिए कहेंगे। अदृश्य काल के व्यक्तिगत प्रमाणित काल में व्यक्तिगत प्रमाणित अदृश्य प्राकृतिक चेतना से युक्त सत्य आधारित सतयुग में 6वें अवतार परशुराम अवतार तक अनेक असुरी राजाओं द्वारा राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप ऐसे परिस्थिति में एक पुरुष की आत्मा अदृश्य प्राकृतिक चेतना द्वारा निर्मित परिस्थितियों में प्राथमिकता से वर्तमान में कार्य करना में स्थापित हो गई और उसने कई राजाओं का वध कर डाला और असुरों तथा देवों के सहअस्तित्व से एक नई व्यवस्था की स्थापना की, जो एक नई और अच्छी व्यवस्था थी। इसलिए उस पुरुष को कालांतर में उनके नाम पर परशुराम अवतार से जाना गया तथा व्यवस्था परशुराम परंपरा के नाम से जाना गया, जो साकार आधारित लोकतंत्र का जन्म था। इसी साकार आधारित लोकतंत्र व्यवस्था को श्रीराम द्वारा प्रसार हुआ था और इसी के असफल हो जाने पर द्वापर युग में श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के द्वारा समाप्त कर निराकार लोकतंत्र व्यवस्था की नींव डाली थी, जहाँ भगवान बुद्ध द्वारा मजबूती पाई और वर्तमान में निराकार संविधान आधारित लोकतंत्र सामने है। इसी व्यवस्था की पूर्णता के लिए कल्कि अवतार होंगे, जो मात्र शिव तंत्र की समझ से ही हो सकता है, अर्थात यही शिव का अस्त्र है तथा लोकतंत्र को समझने के कारण परशुराम कल्कि के गुरु होंगे। समाप्त। आशा करता हूँ कि मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोग को। इस आलेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो कृपया साझा करें और किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपको ये कल्कि अवतार की कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये कल्कि पुराण स्टोरी इन हिंदी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कल्कि अवतार और काली पुरुष स्टोरीज, कलियुगा स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज एंड कल्कि स्टोरीज इन हिंदी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।